गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम वीडियो नंबर 34 देखेंगे। टुडे प्रेजेंट दिस वीडियो नंबर 34। बुक है आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स, चैप्टर नंबर 4, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। मैंने आपको बता रखा है कि आपका ये जो एक यूनिट चल रही है नेशनल इनकम है रिलेटेड कॉन्सेप्ट की, जिसमें से मैंने आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। फोर्थ चैप्टर है जो वो रनिंग में है, जिसके मैंने आपको थ्योरेटिकल पार्ट्स कंप्लीट करा दिया है। आज से हम इसका प्रैक्टिकल पार्ट्स देखेंगे। देखिए बेटा, मैंने आपको जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो चैप्टर कराया है वो मैंने फुल टोटल वीडियो 33 वीडियो कंडक्ट हो चुकी है वीडियो के माध्यम से। तो देखिए, टॉपिक है आपका अनसॉल्व्ड प्रैक्टिकल वैल्यू एडेड मेथड। अभी हमने प्रीवियस वीडियो में चैप्टर नंबर 4 देखा है, उसके थ्योरेटिकल पार्ट्स को देखा है। उसमें मैंने आपको बताया था कि नेशनल इनकम किस तरीके से मेजर करते हैं, और 3 टॉपिक है वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। तो हम धीरे धीरे कराएंगे। पहले आपको अनसॉल्व्ड प्रैक्टिकल वैल्यू एडेड मेथड का फर्स्ट क्वेश्चन आज मैं करा रहा हूं। क्लियर बेटा? देखिए बेटा, कॉन्सेंट्रेट कीजिए। क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड फ्रॉम बी। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि वैल्यू एडेड जो मेथड है, वैल्यू एडेड का जो फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। और जब मैं आपको वैल्यू एडेड मेथड प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं, उसमें मैंने जब आपको बताया था, जब मैं वैल्यू एडेड मेथड पढ़ा रहा था तो मैंने आपको कुछ केस बताए थे जिसमें मैंने एक्सपोर्ट का यूज करना आपको बताया था। वैल्यू एडेड मेथड में एक्सपोर्ट का यूज करना बताया था कि किस तरीके से हम सेल में एक्सपोर्ट को प्लस करेंगे या डोमेस्टिक सेल में प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। ये मैंने आपको केस बताए थे। यदि आपने नहीं देखा तो आप पहले प्रीवियस वीडियो देखें। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, यदि जिसने भी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है वो पहले प्रीवियस वीडियो देखें, क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो में करा रहा हूं। यदि एक भी वीडियो आपकी रह जाती है, चैप्टर समझ में नहीं आएगा। और मैं गारंटी लेता हूं, यदि आपने स्टेप बाय स्टेप वीडियो देखी है तो ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा। क्लियर? अब देखिए बेटा, आपका क्वेश्चन है कैलकुलेट ऑफ द वैल्यू एडेड मेथड बाय फर्म ए और फर्म बी। अब 2 है फर्म ए और फर्म बी, तो सबसे पहले हम फर्म ए का निकालते हैं। देखिए बेटा, फर्स्ट आपकी टर्म दे रखी है डोमेस्टिक सेल बाय फर्म ए। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी डोमेस्टिक सेल आ जाए और सेल आ जाए, आपको पता है सेल का मतलब वैल्यू ऑफ आउटपुट होता है। सेल का मतलब क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट होता है। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था, जब डोमेस्टिक सेल आ जाएगा तो डोमेस्टिक सेल आ जाएगा तो उसमें आप एक्सपोर्ट को ऐड करेंगे। तो देखिए, आपको डोमेस्टिक सेल बाय फर्म, डोमेस्टिक सेल बाय फर्म ए। क्लियर? आगे देखिए, एक्सपोर्ट बाय फर्म ए। एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि डोमेस्टिक सेल में आपको एक्सपोर्ट ऐड करना पड़ेगा। डोमेस्टिक सेल में क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। यदि आप सेल आता तो आपको ऐड नहीं करना पड़ता। सेल में इंक्लूड होता है पहले एक्सपोर्ट। क्लियर? देखिए बेटा, डोमेस्टिक सेल बाय फर्म ए प्लस एक्सपोर्ट बाय फर्म ए, एक्सपोर्ट बाय फर्म ए। क्लियर? आगे देखिए बेटा, परचेज बाय फर्म ए। अब देखिए बेटा कि हम डोमेस्टिक सेल में प्लस एक्सपोर्ट कर दिया, अब परचेज कर रहे हैं तो ये माइनस, परचेज बाय फर्म ए। अब देखिए बेटा, मैंने आपको बताया कि हम पहले डोमेस्टिक सेल पे फर्म ए की निकाल रहे हैं, फर्म बी की अभी निकालेंगे। क्लियर? फर्म ए की निकाल रहे हैं तो सबसे पहले डोमेस्टिक सेल बाय फर्म ए प्लस एक्सपोर्ट बाय फर्म ए माइनस परचेज बाय फर्म ए। मैंने आपको बताया था वैल्यू एडेड मेथड पढ़ाते हुए, उसमें मैंने आपको कुछ फॉर्मूला बताया था, वैल्यू ऑफ आउटपुट
माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, और मैंने वैल्यू आउटपुट का भी फॉर्मूला बताया था, सेल माइनस चेंज इन स्टॉक। वैल्यू ऑफ आउटपुट का भी फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, सेल माइनस चेंज इन स्टॉक, और चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। लेकिन इसमें जो भी टर्म दे रखी है वो सिर्फ सेल की दे रखी है और परचेज की दे रखी है, ना ही इसमें क्लोजिंग स्टॉक है, ना ही इसमें ओपनिंग स्टॉक है, इसमें सिर्फ सेल की दे रखी है। अब जब भी हम यदि सिंपल सेल आ जाता तो हम एक्सपोर्ट को ऐड नहीं करते, क्योंकि सेल में ऑलरेडी एक्सपोर्ट इंक्लूड होता है। अब देखिए डोमेस्टिक सेल आया है, डोमेस्टिक सेल में हमको एक्सपोर्ट इंक्लूड करना पड़ेगा। क्लियर बेटा? तो डोमेस्टिक सेल बाय फर्म ए प्लस एक्सपोर्ट बाय फर्म ए माइनस परचेज बाय फर्म ए। क्लियर? यहां तक क्लियर है बेटा? अब देखिए बेटा इसकी टर्म देखिए, इसकी वैल्यू हम क्या निकाल रहे हैं, फर्म ए की। क्या निकाल रहे हैं बेटा? फर्म ए की। ओके, तो देखिए बेटा वैल्यू है डोमेस्टिक सेल की है 4000 प्लस 1000 और माइनस बाय फर्म ए 200। अब देखिए बेटा कि 4000 किसकी है वैल्यू, डोमेस्टिक सेल बाय फर्म ए की, ये एक्सपोर्ट बाय फर्म ए, एक्सपोर्ट बाय फर्म ए की वैल्यू है 1000। क्लियर? माइनस 200, माइनस 200 परचेज बाय फर्म ए की। क्लियर? परचेज किया है। अब देखिए वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, फर्म ए की 4000 प्लस 1000 5000 5000 माइनस 200 5000 माइनस 200। अब देखिए बेटा इसमें 200 माइनस करोगे कितने आएंगे, 4800, 4800। क्लियर? यहां तक आपका क्लियर है? अब देखिए बेटा वैल्यू आपको किसमें दे रखी है, करोड़ में। वैल्यू किसमें दे रखी है बेटा, करोड़ में। तो आप रुपीज इन करोड़ लगा सकते हैं आप। ओके, सीआर शॉर्ट फॉर्म में करोड़ को सीआर बोल सकते हैं। यहां तक आपका क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूं। देखिए हम कौन सा मेथड कर रहे हैं, वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड का मतलब फॉर्मूला जो होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। लेकिन हम वैल्यू ऑफ आउटपुट को किस तरीके से निकालेंगे, इंटरमीडिएट कंजप्शन को किस तरीके से निकालेंगे, ये भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। बट यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है उसमें सिर्फ सेल दे रखा है और परचेज दे रखा है। तो परचेज से ही हम फर्म ए की और फर्म बी के कैलकुलेट करेंगे वैल्यू एडेड मेथड से। अब देखिए हम सिर्फ पहले क्या कर रहे हैं, वैल्यू एडेड मेथड निकाल रहे हैं। वैल्यू एडेड जो वैल्यू हमने ऐड की है उसको निकाल रहे हैं। तो डोमेस्टिक से, डोमेस्टिक का मतलब मैंने आपको बताया था, जो भी हमारी फॉरेन बाउंड्री के अंदर जो भी व्यापार होता है, जितना भी हम सेल करते हैं डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर, हमारी जो फॉरेन बाउंड्री होती है सीमावर्ती प्रदेश के अंदर, जितना भी हम क्या करते हैं सेल, वो किसमें आता है, डोमेस्टिक सेल के अंदर। क्लियर? यहां तक आपका क्लियर है? उसके बाद हमने एक्सपोर्ट बाय फर्म में एक्सपोर्ट किया, किसने, बाय फर्म में 1000। ठीक है? अब आपको पता है एक्सपोर्ट का मतलब हम किसी को देते हैं और इंपोर्ट का मतलब किसी से लेते हैं। क्लियर है? अब देखिए बेटा यहाँ 4000 था डोमेस्टिक सेल बाय फर्म में 4000 और एक्सपोर्ट बाय फर्म में 1000 और परचेज बाय फर्म ए 200। डोमेस्टिक सेल में प्लस क्या, एक्सपोर्ट। मैंने आपको बताया था कि केस के अंदर, बेटा मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से केस में, एक बार फिर रिवीजन करा रहा हूं आपका केस का। केस नंबर फर्स्ट में मैंने आपको बताया था कि सेल होती है, सेल या एक्सपोर्ट जब आ जाए, सेल और एक्सपोर्ट आ जाए तो हमें एक्सपोर्ट को इंक्लूड नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि ऑलरेडी सेल के अंदर, ध्यान रखिए, ऑलरेडी सेल के अंदर एक्सपोर्ट इंक्लूड होता है। ऑलरेडी सेल के अंदर एक्सपोर्ट इंक्लूड होता है। इस वजह से हमें जो हमारी वैल्यू दे रखी है सेल को ही हमें वैल्यू एडेड मानना है।
क्लियर? इसलिए हमने एक्सपोर्ट को यहाँ पे इंक्लूड किया है। यदि हमारे पास सेल आता तो हम एक्सपोर्ट को इंक्लूड नहीं करते। क्लियर? अब देखिए कई बार क्या होता है, यहां तक तो आपको आ गया होगा। कई बार क्या होता है, इंटरमीडिएट कंजप्शन दे देता है और इंपोर्ट दे देता है। कई बार क्या होता है, इंटरमीडिएट कंजप्शन दे देता है और इंपोर्ट दे देता है, तो हम उसमें इंपोर्ट को ऐड नहीं करते। उसमें हम इंपोर्ट को ऐड नहीं करते क्योंकि इंपोर्ट इंटरमीडिएट कंजप्शन में ऑलरेडी इंक्लूड होता है। क्लियर? आगे देखिए बेटा, सेकंड केस के अंदर क्या होता था, मैंने आपको जो बताया था, मैं रिवीजन करा रहा हूं। सेकंड केस के अंदर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक फर्म। अब आपने देखिए परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और इंपोर्ट दे देता था, तो इंटरमीडिएट कंजप्शन में आपको इंपोर्ट को ऐड करना होता था। लेकिन यहां पे हम क्या निकाल रहे हैं, वैल्यू एडेड मेथड। अब वैल्यू एडेड मेथड का जो फॉर्मूला है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। अब हमें बस सिर्फ यहाँ पे परचेज दे रखा है और वैल्यू ऑफ आउटपुट का दे रखा है। वैल्यू ऑफ आउटपुट के अंदर जो रूल होते हैं वो देखिए कि सेल और एक्सपोर्ट। अब हमें क्या दे रखा है, सेल और एक्सपोर्ट दे रखा है। डोमेस्टिक सेल बाय फर्म ए और एक्सपोर्ट बाय फर्म ए। अब देखिए बेटा, वैल्यू ऑफ आउटपुट में सेल क्या होता था और एक्सपोर्ट। जब हमें पास सेल और एक्सपोर्ट आ जाता है तो हम उसमें इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि सेल में ही as the export already includes the value of output, value of sale में already include होता है क्या, value of output में already include होता है export। मतलब सेल के साथ आपको एक्सपोर्ट ऐड नहीं करना। क्लियर? अब डोमेस्टिक सेल आ जाता है। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या दे रखा था, डोमेस्टिक सेल, और डोमेस्टिक सेल के साथ क्या दे रखा है, एक्सपोर्ट। डोमेस्टिक सेल के साथ क्या दे रखा है, एक्सपोर्ट। हम इनको क्यों कर रहे हैं, सिर्फ वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए, अब देखिए बेटा, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए डोमेस्टिक सेल भी दे रखा है आपको और एक्सपोर्ट भी दे रखा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ऐड। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया जब सिर्फ सेल आ जाए तो हम एक्सपोर्ट को इंक्लूड नहीं करते और सेल को ही वैल्यू ऑफ आउटपुट मानना पड़ता है। डोमेस्टिक सेल आ जाए तो हम एक्सपोर्ट को इंक्लूड करते हैं। क्लियर बेटा? यहां तक आपका क्लियर है? और यही आपका ये चीज मैंने आपको इसलिए बताई है, फिर आपको अगेन रिपीट इसलिए कराया है कि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। यहां तक आपका क्लियर है बेटा? आगे देखिए, अब हमने फर्म ए का तो निकाल लिया, डोमेस्टिक सेल बाय फर्म ए का हमने निकाल चुके हैं। डोमेस्टिक फर्म ए प्लस एक्सपोर्ट बाय फर्म ए माइनस परचेज बाय फर्म ए। ये हमने कैलकुलेट किसके लिए किया है, फर्म ए की वैल्यू एडेड निकालने के लिए, यहां तक आपका क्लियर है? यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इरेज करना होता है। स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा आपने? बेटा देखिए, सेकंड हम निकालते हैं फर्म बी की वैल्यू एडेड। क्या निकालेंगे, फर्म बी की वैल्यू एडेड। तो हमें क्या दे रखा है, सेल बाय फर्म ए। फिर एक बार और बता देता हूं, जब हमें फर्म ए और बी की निकालनी होती है तो हम ए वाली टर्म को देखेंगे। जब ए की निकालनी है तो ए वाली टर्म को देखेंगे, उसमें बी का कुछ भी पार्ट यूज नहीं करेंगे, और फर्म बी का यूज करेंगे तो हम ए का पार्ट को यूज नहीं करेंगे। क्लियर? ए की निकालना है तो ए के ही टर्म को यूज करना है, और बी को निकालना है तो बी को ही टर्म को यूज करना है। यहां तक क्लियर है? तो देखिए बेटा, फर्म बी की सेल बाय फर्म बी, परचेज बाय सेल बाय फर्म बी कितना है, सेल बाय फर्म बी माइनस, अब क्या दे रखा है, परचेज बाय फर्म बी। परचेज क्या है, माइनस परचेज बाय फर्म बी। क्लियर? अब हमारे पास वैल्यू कितनी रखी है, वैल्यू पुट करो 2940। क्लियर? अब देखिए बेटा, और परचेज बाय फर्म बी में क्या है, 1300। यहां तक क्लियर है? ये मैं फिर आपसे कह रहा हूं, ये वैल्यू एडेड मेथड का
फर्स्ट क्वेश्चन है अनसोल्व प्रैक्टिकल्स के क्वेश्चन में करा रहा हूं। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग बताए हैं, मैंने एग्जाम्पल को आपको अनसोल्व प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग मैंने सोल्व करके बताए हैं। फिर मैं आपको अनसोल्व प्रैक्टिकल्स भी कराऊंगा, मैं फिर आपको अनसोल्व प्रैक्टिकल भी कराऊंगा, क्योंकि मैं आपको हर एक मेथड का अलग अलग क्वेश्चन और वो किस तरीके से चेंज हो सकता है, एग्जामिनर किस तरीके से क्वेश्चन बना सकता है, आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर किस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं। मैं इसलिए आपको अलग अलग मेथड से, एक ही मेथड में कई सारे क्वेश्चंस होंगे, वैल्यू एडेड मेथड में किस तरीके से लैंग्वेज चेंज कर किस तरीके से टर्म को आगे पीछे कर आप किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, ये सारी चीजें बताऊंगा। जरूरी नहीं है कि हमें वैल्यू एडेड मेथड का एक ही क्वेश्चन कराया जाए या 2 क्वेश्चन कराया जाए, जितने होंगे, जितने अलग अलग मेथड से बनेंगे उतने ही आपको क्वेश्चन कराऊंगा और स्टेप बाय स्टेप जरूर वीडियो देखिए। देखिए बेटा, सेल बाय फ्रॉम बी माइनस परचेज बाय फ्रॉम बी कितना है 2940 माइनस 1300, इनको माइनस कर लो, कितना आ रहा है साइड में करके देख लो, 0 का 0 4 का 4 9 का 3 6 और 1 1640 आपका क्या आ गया फ्रॉम बी की वैल्यू एडेड 1640 रुपीज इन करो। क्लियर? यहां तक आपको क्लियर है बेटा? यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा इस वीडियो में कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए, जिससे मैं आपका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो नंबर 35 में कर सकूं। ठीक है? यदि आप स्टडी रेगुलर कर रहे हैं और वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं तो नेशनल इनकम का टॉपिक जो चैप्टर नंबर 4 रनिंग में चल रहा है वो भी आपको कंप्लीट समझ में आएगा, और जो प्रीवियस में चैप्टर हो चुके हैं, फर्स्ट चैप्टर सर्कुलर फ्लो इनकम, सेकंड बेसिक कांसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, सेकंड थर्ड है एग्रीगेट और नेशनल इनकम। तो इस तरीके से मैंने आपको 3 चैप्टर और 4 चैप्टर आपका जो चल रहा है रनिंग में मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, ये भी आपका कुछ टाइम के अंदर कंप्लीट होने वाला है। अनसोल्व प्रैक्टिकल के बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और नेशनल इनकम का टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा, और 10 नंबर का जो बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर के जो क्वेश्चंस आने वाले हैं इस चैप्टर से, इस यूनिट से, तो वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। इसलिए आपसे मेरी रिक्वेस्ट है आप सब वीडियो देखिए, प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए, स्टेप बाय स्टेप वीडियो देखिए। एक वीडियो 34 पहले देखनी फिर 1 देखना, ऐसे समझ में नहीं आएगा। और साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है नोट्स भी बनाइए, और कोई भी डाउट है, छोटा सा भी डाउट है तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिख के डाउट को क्लियर कीजिए, जिससे मैं आपका हमेशा आपकी हेल्प कर सकूं इस तरीके से। ठीक है? थैंक यू, हैव अ नाइस डे।